नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चलिए अर्चना मिसिंग केस के साथ। जी हां, अर्चना मिसिंग केस की मिस्ट्री रेल पुलिस ने सुलझा ली है। इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रहे रेल एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। एसपी ने बताया कि अर्चना ने सोच समझकर पूरी प्लानिंग की थी। पुलिस को चकमा देने के लिए फोन फेंका, ट्रेन में सामान छोड़ा। एसपी ने बताया कि इस मामले में अर्चना पर क्रिमिनल केस बनता है या नहीं, इसे लेकर जीआरपी कानूनी सलाह ले रही है। अर्चना खुद के लापता होने की खुद ही मास्टरमाइंड थी। इसका खुलासा आज रेलवे पुलिस भोपाल ने कर दिया। मेरे साथ रेल एसपी राहुल कुमार लोढ़ा मौजूद हैं। लगातार 12 दिन सर्चिंग की और अब जाकर अर्चना आप लोगों के पास आई है। क्या वजह रही और कैसे अर्चना ने खुद अपने गुमशुदा होने की साजिश रची थी? अर्चना तिवारी जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन से 7-8 तारीख के दरमियानी रात्रि गुमशुदा हुई है। तो जब हम लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, सामान उसका पूरा ट्रेन में ही था। तो पहले प्राइमा फेसी लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट हो गया होगा, गिर गई होगी। उसको लेकर हम लोगों ने पूरे टीसी अटेंडर और साथ में जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे थे उनसे पूछताछ भी करी। और तब ये जानकारी में आया कि काफ़ी वहाँ पर भीड़ थी, अगर कोई गिरता तो पता चल जाता। उसके बावजूद हम लोगों ने मिडघाट सेक्शन, जो पूरा जंगल का एरिया है जहाँ से ट्रेन गुजरती है, उस एरिया को भी सर्च किया। नर्मदा नदी को भी एनडीआरएफ के थ्रू सर्च करवाया, मगर वहाँ पर जब नहीं मिली और हमने जांच का दायरा बढ़ाया, तो जांच का दायरा बढ़ाने के बाद में फिर जब जानकारी आई कि एक ऐसा लड़का है जिसके साथ में इसकी लंबी बात हुई है जनवरी के महीने में, और साथ साथ में आईपीडीआर जो है, वो आईपीडीआर में भी जब वो आईपी निकल के आया और वो नंबर के साथ मैच खाया, तो उस टाइम पे हमारा शक गहराया उसके अंदर। और तेजिंदर सिंह नाम का जो लड़का है, जिसको हमने 2 या 3 दिन पहले ही ढूंढ लिया था कि उसकी जो है वो कनेक्टिविटी उसके साथ में आ रही है, क्योंकि वो उसका ड्राइवर है और वहाँ पर उससे लगातार बात हो रही थी। और जिस दिन वो गायब हुई है उस दिन जो है वो वहाँ पर इटारसी स्टेशन तक भी आया हुआ है और उसके बाद दिल्ली चला गया है। मगर जब हमें पता चला कि उसको दिल्ली पुलिस लेके गई है, तो हमने उस क्लू को दरकिनार कर दिया था। पर जैसे ही सारांश को उठाया और सारांश ने तेजिंदर का नाम लिया, तो उसके बाद फिर पूरी क्लियर जो है वो पिक्चर होती चली गई और उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़े। अर्चना काठमांडू तक कैसे पहुंची? क्या उसने जानबूझकर अपना मोबाइल फोन जंगलों में पिकवाया ताकि पुलिस गुमराह रहे, जानबूझकर बैग ट्रेन में छोड़ा? बिल्कुल, वो तो पहले से ही सोचा समझा था कि बैग जो है वो ट्रेन में ही छोड़ने, जैसे कि वैसे, ताकि लगे कि वो जो है वो गिर पड़ गई है, भागी नहीं। अगर भागती तो पूरा सामान लेके जाती। और दूसरा ये कि सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल के सीडीआर वगैरह डॉच करते हुए ही वो निकली है वहाँ से। काठमांडू तक पहुँचने का बात यह है कि पहले उसको था कि मिसिंग पर्सन कायम होगी तो वही इंदौर के आसपास में कहीं रह लेगी। मगर जब वो मामला हाइप कर गया तो उसने वो मध्य प्रदेश छोड़ के कई दूसरे भाषा वाले प्रदेश में जाने का सोचा, तो वो हैदराबाद चली गई। हैदराबाद में जाने के बाद में जब थोड़ा और मामला, तो उसने सोचा कि भाई इंडिया छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए। तो सारांश का, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही बेस था, ड्रोन वोन का वो काम करता है, तो उसके थ्रू जो है वो जोधपुर दिल्ली होते हुए काठमांडू चली। इसके पीछे की वजह क्या थी और क्या इस पे कोई क्रिमिनल केस भी आगे बनेगा? क्योंकि लीगल एडवाइस अगर पुलिस ले रही है, अब तक आपका अनुभव क्या कहता है? अभी तक तो लड़की जो है वो मिसिंग है, 18 साल से ऊपर है, अपने मर्जी से गई है, परिवार से भाग रही है। ऐसा कोई उसने अलग से कोई क्राइम करने के हिसाब से नहीं है। मगर हाँ, जो पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद की गुमशुदगी दर्ज करवाई है, उसको लेकर जो है वो हम लोग ज़रूर एक बार लीगल ओपिनियन लेंगे। अगर कुछ निकल के आता है तो। भागी क्यों थी? इसके पीछे क्या वजह समझ में आई? जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि उनका लगातार ये बात चल रही थी, शादी को लेकर बात चल रही थी। शादी उसको करनी नहीं थी और साथ साथ में फिर वो जो सारांश से बात होती रही और उसके बाद में फिर सारांश से और तेजिंदर सिंह से मिलकर उसने ये प्लान बनाया। शादी से बचने के लिए अर्चना ने पूरा ये प्लान बनाया और इस तरीके से ये साजिश रची कि पुलिस को लगे कि अर्चना कहीं रास्ते से ही गिर गई और जंगलों में सर्चिंग भी की जाए। यही वजह है कि उसने अपना मोबाइल मिडघाट के जंगलों में फिकवाया और बैग खुद जानबूझकर अपने कोच में छोड़ा। कोच बदला और A2 कोच से वो बाहर निकलती है जहां सीसीटीवी नहीं है, यानी कि आउटर से, और अर्चना फरार हो जाती है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो देखिए, अर्चना मिसिंग केस जो कि सुलझा लिया गया है। 7 अगस्त की दरमियानी रात को अर्चना जो है गायब हो गई थी। इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंची थी, जिसके बाद परिवार वाले भी चिंतित थे और लगातार जीआरपी और वन विभाग और पुलिस की टीम लगातार अर्चना की सर्चिंग कर रही थी, लेकिन अर्चना का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। लेकिन अब इस गुत्थे को सुलझा लिया गया है और बड़ा अपडेट जो सामने निकल कर आया है कि अर्चना को अब बरामद कर लिया गया है। अब अर्चना से भी देखिए इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या वजह थी कि उसने अपनी गुमशुदगी की यहां पर कहानी रची। और 3 तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, नेपाल बॉर्डर से अर्चना को बरामद कर लिया गया। और दूसरी बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ये रही कि अपने ही दोस्त सारांश के साथ मिलकर साजिश रची और शादी के दबाव से अर्चना परेशान थी।
वहीं अर्चना ने इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन पकड़ी थी, भोपाल पहुंची, लेकिन इटारसी रेलवे स्टेशन के बाद अचानक से लापता हो गई। एनडीटीवी की टीम भी उसी ट्रेन के कटनी